नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे हर महादेव। राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीजों को देखा है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहा। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास राहत है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहले बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई डेन थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकाल जाता है। दोस्तों जंगल में जाते जाते उसे आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उसे साधु के पास बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर रन लगा है। दोस्तों वह साधु उसे आदमी को पूछते हैं कि पुत्र आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उसे साधु को बताता है कि महाराज मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे करते हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बैंड हो गया। अब हम घर में डेन के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को लोग समझता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों वह साधु महाराज उसे आदमी को बोलते हैं कि पुत्र तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखा है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं राहत है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों तो वह साधु महाराज उसे आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उन 3 चीजों को 2 गांठ बंद लो। तब आदमी उसे साधु महाराज की बातें बहुत जोर से सुनता है और साधु महाराज से बोलना है कि प्रभु आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों तब वह साधु महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों गुरुजी से ही सुनते हैं इस कहानी के बड़े में। दोस्तों किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसे सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रह करते थे। उसे सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास राहत था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जय करते थे। दोस्तों सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उसे सेठ और सेठानी की बात उसे गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों जब सेठ जेठानी की बात उसे राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना राहत है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो, इसलिए मैं हर घर में दीपक जालना चाहता हूँ। दोस्तों राजा की एक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जानना चाहिए। दोस्तों राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उसे सेठ और
सेठ हनी के घर की दीपक कभी भी नहीं बुझाता है, क्योंकि दोस्तों दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी कम करती थी, उसका जो माँ करता था वह वही कम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे दोस्तों। इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बटन को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजर देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गाँव का घर था जहाँ दीपक जल रहा था। दोस्तों तब राजा रानी से बोलना है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है, सभी के घरों का दीपक बुझ गया है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपनी राजा से बोलती है कि महाराज सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलना है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। दोस्तों रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलते हैं कि नहीं सेठ समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगा। तब राजा बोलना है कि देखो हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलट है और वह अपने दासी से बोलना है उसे सेठ के पास जो प्रश्न में तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजो है। दोस्तों बस सेठ उसे दासी को बोलना है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए मैं आपके ये पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है नहीं सेठ जी मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों तब वह सेठ बोलना है कि ठीक है दासी आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजो है मेरे लिए। तो दोस्तों वो दासी सेठ से बोलते हैं कि सेठ जी राजा साहब ने मुझे ये बोले हैं यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे था। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात रानी ने राजा से बोला था कि नहीं सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी के बटन को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिया तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उससे थानी के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सारी चीज जाकर उससे थानी को बोलना। तब राजा का दास उससे थानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने कम के सिलसिले में कहानी बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों दास मौका देखकर उससे थानी के पास पहुँचता है और सेठानी से बोलना है कि सेठानी जी मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिब ने भेजो है। दोस्तों तब वह सेठानी बोलती है ठीक है बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहब मेरे पास भेजो है। दोस्तों तब वह दास सेठानी से बोलना है कि रानी साहिब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है यदि रानी साहिब राज्य की आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब उसे राजा का दास उसे सेठानी से बोलना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों तब सेठानी राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिखे रहा है। तब दास बोला हाँ दिखे रहा है। तब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों तब वह राजा
अपने सारे दास दशन के साथ सारे सैनिकों को डोट बुलट है और बोलना है, देखो मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए, तो ऐसा करो उससे उठाने के घर और उसे सेठ को सारी बातें बता दो और उसे सेठ को बच्चा लो। दोस्तों इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर ढाबा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मारा हुआ है। दोस्तों तब राजा और रानी के दास ही उसे सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मारा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही करने के लिए बोला गया था। दोस्तों तब वह सीट नहीं उसे दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है, अब मेरा कम है सिर्फ दिया बुझने का। दोस्तों वह सैनिक उल्टे पांव उसे सेठ के घर से राजा के दरबार में भेज जाते हैं और राजा को सारी बातें बता। दोस्तों राजा क्रोध से आज बावला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे सेठानी को बंदी बनाकर ले। तब राजा के सैनिक उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों तब वह राजा उसे सेठानी को करवा में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों वह साधु इस कहानी को गांव के उसे आदमी को डोट सुनता है। तब साधु उसे आदमी से बोलना है, अब तुम्हें समझ में ये गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर कोई पुरुष को डोट देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलना है कि महाराज मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों तब वह साधु उसे आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को डोट अपने स्त्री के सबसे पहले चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर जा रही है। दोस्तों जो पुरुष अपने स्त्री की यह चीज देखा है कि पत्नी वहाँ पर गे रही है, वहाँ पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है पुरुष को डोट पत्नी के अंदर यह चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे सेठानी ने उसे सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को डोट अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज वह साधु उसे आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चल चालान जरूर देखना चाहिए। दोस्तों जो पुरुष अपने पत्नी के चल चालान देखा है और उसके चल चालान पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखना है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। दोस्तों जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलती हैं और पति की बटन को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आई है। दोस्तों यह 3 बातें वह साधु महाराज उसे आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बंद लेट है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। राधे राधे। देवों के देव महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।